हमारी स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम में हमारे साथ कई कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम फरहीन है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ जी। सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि हाल ही में मेरी दादी जी को एक कार्डियक अरेस्ट आया जिसमें डॉक्टर ने उन्हें स्टंट डलवाने के लिए कहा है। तो मैं जानना चाहूंगी कि इसमें आपकी राय क्या है, क्या स्टंट हमारी दादी जी के लिए बिल्कुल ठीक है या नहीं? आपने जो प्रश्न पूछा है, लगभग भारत में जिसको भी हार्ट की दिक्कत आती है, आज का जो हमारा मेडिकल सिस्टम है उसमें पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ईसीजी करवाता है, फिर एंजियोग्राफी कराता है और हार्ट की ब्लॉकेज बनती है। ब्लॉकेज सुनने के बाद डॉक्टर का जो धर्म है वो यही है कि जी स्टेंट डलवा लो। लेकिन क्या स्टेंट डलवाने से पर्पस सर्व हो रहा है? अगर हो रहा होता तो 18 स्टेंट डलने के बाद राजू श्रीवास्तव जी की मृत्यु नहीं होती। यानी अगर स्टेंट ही इसका सही इलाज होता। अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो स्टेंट डलने के बाद भी आज हमारे बीच नहीं है। वो क्यों? अब बहुत से लोग कहेंगे सर वो तो मिनिमल है, वो कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन क्या स्टेंट के अलावा भी ऑप्शन है, जैसा आपने फरीन जी भी पूछा? तो मैं जो रिसर्च अभी आपके सामने मैंने रखी है ना, ये जयपुर ने जो करी है, उसने ऐसे पेशेंट जिनको कार्डियक के अंदर 2 वेसल, ट्रिपल वेसल डिजीज, यानी जिनको स्टेंट या बाईपास की जरूरत थी, ऐसे 40 मरीजों के ऊपर 1 महीने का एक रिसर्च की गई। ये रिसर्च के अंदर उन्होंने लेखन बस्ती और प्रभाकर वटी का वर्णन किया। यानी इन 40 मरीजों को 1 महीने तक लेखन बस्ती दी गई और प्रभाकर वटी दी गई। इसके कंपैरिजन में जो और पेशेंट थे जिनको एलोपैथिक ड्रग से ट्रीटमेंट चल रहा था, उनमें उन पेशेंट के अंदर स्टेंट भी डाला, कुछ को मेडिसिन पे डाला गया। तो ये जो ग्रुप्स बनाए गए, अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, इसमें कंपैरिजन क्या निकल के आया? जिन लोगों को प्रभाकर वटी और लेखन बस्ती का प्रयोग किया गया था, उन पेशेंट के अंदर जब 1 महीने बाद रिपीट एंजियोग्राफी चेंजेस देखे गए तो इट वॉज मोर देन 50% रिकवर्ड। नंबर 1, सिम्टोमेटिकली यानी लक्षणों की बात बोले कि जिनको स्टेंट पड़ चुका था, उन मरीज में अभी भी शरीर में थकावट रहना, हार्ट की वीकनेस होना, शरीर में क्षमता ना आना और चलते वक्त अभी भी थोड़ी बहुत सांस फूल रही थी। उसके मुकाबले जिन मरीज की लेखन बस्ती की गई उनमें इस प्रकार का कोई कष्ट नहीं देखा गया। ना तो सांस फूल रही थी, एनर्जी बढ़िया हो गई, बॉडी लाइट हो गई, एक वेलकमिंग हार्ट हो गया उनका। जो लोग मेडिसिन पे थे, यानी जिन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली हुई थी, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो उनकी कंडीशन इन दोनों स्टेज से और बेकार थी। यानी वो मेडिसिन भी ले रहे हैं बट स्टिल ना तो सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं, ना वो वॉक कर पा रहे हैं, शरीर थका थका रहता है, हमेशा बॉडी में एक घबराहट सी बनी रहती है कि क्या होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए चॉइस आपको करनी है, निर्णय आपको लेना है कि क्या 5000 साल पहले या जब ये स्टेंट दुनिया में पैदा नहीं हुए थे तो हर कार्डियक पेशेंट क्या इसी प्रकार दुखी रहता था या स्वस्थ होता था? अगर स्वस्थ होता था तो उसको रिसर्च करके प्रूवन किया गया। इसके ऊपर मैं एक लिव एग्जांपल आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ही छोटे भाई साहब को चेस्ट में पेन हुआ, मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर ईसीजी में 2nd, 3rd एंड एवीएफ में चेंजेस थे। उनको भी एंजियोग्राफी एडवाइस हुई। मैंने उनसे कहा कि हम एंजियोग्राफी नहीं कराएंगे, उसका ऑप्शन आपके पास कल भी और परसों भी और तरसों भी है, उसके लिए आप इतना जल्दी विचलित और चिंतित ना हो। एलोपैथी डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल, आप दवाई लेके भी वेट कर सकते हैं, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट इमरजेंसी नहीं है। तो हम उनको लेके आए। इमरजेंसी एक्चुअली आपकी समझ की है कि आपको डॉक्टर ने क्या समझाया। कई बार डॉक्टर्स आपको बहुत स्ट्रेस में डाल देते हैं, कई बार हम लोग जब उनसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो कहते नहीं आप दवाई लीजिए, आप कल भी करवा सकते हो और परसों भी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। तो लेके आए, हमने एक वमन चिकित्सा करी। आचार्य सुश्रुत ने हृदय रोग के अंदर वमन की चिकित्सा का वर्णन है। दशमूल क्वाथ को सेंधवा नमक और स्नेहयुक्त, मैं फिर बोल रहा हूँ स्नेहयुक्त, जबकि एलोपैथी डॉक्टर क्या कहते हैं? स्नेहबंद। जो लोग स्टेंट डलवाते हैं और बाईपास करवाते हैं, उनका जिंदगी भर के लिए चिकनाई बंद हो जाती है। उसका भविष्य में नुकसान क्या होता है? उनके घुटने, कमर, रीढ़ की हड्डी और बोन्स, उनमें पेन शुरू हो जाता है। तो हमने स्नेहयुक्त लवण के साथ उनका वमन कराया। वमन कराने के बाद उनका घबराहट, पेन ठीक हो गया। थोड़ा इंटेस्टाइन इन्फेक्शन था, उसके लिए उनको दवाई चली, ही रिकवर्ड वेरी वेल, ही इज एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ऐसा कई 100 ऑफ पेशेंट्स में हमने किया। आज पेशेंट स्वस्थ हैं,
आनंद में जीवन जी रहे हैं। लीच थेरेपी का भी रिसर्च में कहा गया और हमने उसका प्रयोग भी किया कि लीच थेरेपी ऑल्सो एक्ट वेरी वंडर्स इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ कार्डियक एलिमेंट। तो फरीन जी, ये आपके ऊपर है कि आप अपने परिवार की किस प्रकार चिकित्सा का निर्णय लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके इस एक्सप्लेनेशन से हमें सही रास्ता चुनने में बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद जी। आप भी हमारे स्पेशल कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।